अगर कोई हेलो लड़का गाइस, लड़की ये होटल वीडियो के उन लोगों अंदर के है लिए है और जो ऐसी स्थिति अनमैरिड के अंदर कपल्स पुलिस वहां पर आ होटल जाती में है आते हैं, तो वह तो कपल उनके किस लिए तरह से सेफ्टी पुलिस पर्पस से से डील बनाया गया है करेगा। वीडियो। अगर दोस्तों आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने प्रशासन आपको डिटेल में आपके बताया था कि कपल होटल्स अगर रूम होटल में में पार्टनर जाकर के के साथ संबंध अगर स्थापित करते हैं तो कोई छेड़छाड़ अपराध नहीं करती करते। है सुप्रीम कोर्ट के तो नंबर ऑफ आप जजमेंट इसके कैसे अवेलेबल हैं उस और लिव इन प्रशासन रिलेशनशिप को भी अलाउड है इंडिया आप के अपनी अंदर। एक्टिविटी 18 के प्लस होना हिसाब से ज़रूरी है आप आपका, उसको डील बस कर केवल। सकते हैं। उस वीडियो का लिंक ऐसा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप अगर राइट नहीं चाहें तो उस बनता वीडियो है को देख प्रशासन सकते का, हैं। उसके बट आप वीडियो के एक बार अंदर इस कुछ वीडियो कमेंट्स को आए हैं, देख उन्हीं लीजिए को लेकर के ये और वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। इस और पे कमेंट्स थोड़ा कुछ इस सा तरह से हैं। पहला सवाल कि सर पुलिस वाले हमसे ये पूछते हैं, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स से बात कराई जाए, आपके पेरेंट्स से नंबर दिए जाएं, या आपके पेरेंट्स को हम बुलाएंगे, या पेरेंट्स को बुलाने की बात की जाती है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो आप पुलिस से इस तरह से बात करेंगे, कहेंगे पुलिस को अपनी आइडेंटिटी दिखाते हुए, आइडेंटिटी प्रूफ दिखाते हुए कि सर ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ है दोनों की और हम दोनों बालिग हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे परिवार वालों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी सवाल करना चाहते हैं या जो भी पूछताछ करना चाहते हैं हमसे कर सकते हैं, क्योंकि हम बालिग हैं, एडल्ट हैं, हम भी अच्छा बुरा समझते हैं और कानून में इसकी मान्यता है। अब आपको बाउंड नहीं कर सकता वो, क्योंकि आपका लीगल जवाब है ये। अगर पुलिस आप पे प्रेशर बना करके रिश्वत की डिमांड करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उनको रिश्वत भी नहीं दें। किस बात का आप पैसा देंगे। आपने कोई क्राइम नहीं किया है साथ में रह करके, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में अलाउड है, ये बात आप वो भी जानते हैं। तो आप उनको बताएं सब कि लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है और हम दोनों हमारी सहमति से इस होटल के अंदर आकर के रुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर पुलिस आपके ऊपर मामला दर्ज करने का प्रयास करती है तो 3 मामले ऐसे हैं जो दर्ज करने की कोशिश की जा सकती है। सबसे पहला होता है वेश्यावृत्ति का आरोप लगा करके आपको अरेस्ट करने की कोशिश करना, जो कि इतना आसान नहीं है। दूसरा होता है आपका नाम व पता नहीं बताने पर आपको गिरफ्तार करना। नाम पता आपने आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर रिसेप्शन पे दिया है तो इस स्थिति के अंदर पुलिस आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकती। आइडेंटिटी प्रूफ आप पुलिस को दे रहे हैं, रिसेप्शन पे भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ दिया हुआ है, नाम पता विजिटिंग रीज़न भी आपने लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस वहाँ से भी ले सकती है। तीसरा 151 की कार्रवाई कि पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पर आप लोग माहौल ख़राब करने वाले हो, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हो, लेकिन कैसे बिगाड़ने वाले हो ये रीज़न तो पुलिस को देना होगा कि किस तरह से शांति व्यवस्था बिगड़ेगी। क्या एक कपल होटल के अंदर जाके साथ में रह रहा है तो केवल इसी के आधार पे शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो ये बताना पड़ेगा जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है। 151 के तहत हैंड टू हैंड आपकी ज़मानत हो जाती है, जैसे ही मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा करके पेश किया जाएगा, लेकिन पुलिस को मजिस्ट्रेट को ये बताना होगा कि ये क्या माहौल ख़राब करने वाले थे। लड़का लड़की होटल में साथ है तो माहौल ख़राब हो गया क्या? नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये 2 रीज़न ऐसे हैं जो वहीं पे धाराशायी हो जाते हैं। अब आता है वेश्यावृत्ति का मामला। वेश्यावृत्ति का मामले के अंदर पुलिस कभी भी केस नहीं बनाएगी इतनी ईजीली, क्योंकि किसी एक लड़की को आप वेश्या करार दे रहे हो आपकी कार्रवाई के तहत, और जो कि इतना आसान नहीं है। अगर आप करते हो तो वो लड़की तो केस करेगी ही करेगी, पुलिस की जॉब भी जा सकती है, और इन तीनों केसेस में ही जॉब जा सकती है पुलिस की। ऐसा नहीं है, आपकी कार्रवाई से पुलिस का सस्पेंशन होना निश्चित है अगर आपने पुलिस के ऊपर मामला दर्ज कराया तो पहले सवाल होगा कुछ इस तरह से पेरेंट्स से बात कराने वाला। अब कुछ कमेंट्स इस तरीके के आए हैं इस वीडियो के अंदर कि अगर मान लीजिए जो लड़की है वो शादीशुदा है और वो अपनी इच्छा से किसी लड़के के साथ होटल के अंदर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगर कोई शादीशुदा महिला किसी व्यक्ति के साथ अपनी सहमति से संबंध बनाती है तो अब अपराध नहीं है और कोई उसने क्राइम नहीं किया है, केवल उसका पति उसके खिलाफ एडल्ट्री के आधार पर तलाक का आवेदन कर सकता है। पुलिस आप लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि आप वेश्यावृत्ति नहीं कर रहे हैं। वेश्यावृत्ति किसी कॉल गर्ल को पैसा दे करके बुला करके उसके साथ संबंध स्थापित करना वेश्यावृत्ति की श्रेणी में आएगा। आप ऐसा कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, गर्लफ्रेंड आपकी वेश्या नहीं है, वो लेडीज़ वो भी आपकी गर्लफ्रेंड ही है, वो भी वेश्या नहीं है। नहीं तो आप पैसा लेकर के उसके साथ इस तरीके का एक्ट कर रहे, पैसा दे करके, तो कोई अपराध आप नहीं कर रहे। एक कमेंट और आया था दोस्तों कि कोई लड़का बाहर का है और लड़की जिस जगह पे रहती है वो वहाँ गया हुआ है और पुलिस रोक लेती है। अब वो सड़क पर रोके तब भी आप दोनों ये बात बोल सकते हो कि सर हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है,
हम दोनों एडल्ट हैं और हम लोग घूम रहे हैं, कोई क्राइम नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं है। या फिर अगर आप दोनों होटल के अंदर हैं और लड़का बाहर का है, लड़की वहाँ की है जहाँ लड़का मिलने गया था, तो ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस आपसे इसी तरीके का सवाल पूछती है कि भाई पेरेंट्स को बुलाओ, तो कानून में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, हम दोनों एडल्ट हैं, आप हमसे जो चाहे बात कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं आपकी कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस तरीके का सवालों का जवाब आपको देना है पुलिस को। अब बात आती है कि भाई क्यों आया है वो यहाँ पे लड़का, तो बोल सकता है कि साहब मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड यहीं रहती है, तो इसको मैंने बुला रखा है यहाँ पे, ये मुझे घुमाएगी सिटी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्राइम नहीं कर रहे, आप दोनों साथ में रह रहे हो कमरे के अंदर, रूम के अंदर, प्राइवेट प्लेस है, कोई क्राइम नहीं कर रहे। दोस्तों फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख लेना, डिटेल्ड वीडियो है वो। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक और कमेंट याद आता है मुझे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि अगर लड़की किसी दूसरे धर्म की हो, मतलब लड़का लड़की किसी भी धर्म के हो, अगर वो साथ में संबंध स्थापित कर रहे हैं किसी होटल के अंदर, तो क्या होगा? तो भी कोई क्राइम नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आप शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 के तहत प्रावधान है इस बात का कि किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति कोर्ट मैरिज जाकर कर सकता है, तो लिव इन रिलेशन में भी रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म समुदाय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी बन ही सकते हैं, और होटल में भी जा सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं सहमति से, कोई अपराध नहीं है किसी भी धर्म के हो। इसके अलावा एक कमेंट ऐसा था जिसमें उसने कहा मुझसे कि लड़का और लड़की इन दोनों को टीवी पे दिखा दिया जाए पुलिस के द्वारा, तो क्या होगा? तब भी आपने तो कोई अपराध नहीं किया, पुलिस ने आपकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की है, तो पुलिस के ऊपर तो मामला स्ट्रॉन्ग हो गया, और आपके बाद इस बात का प्रूफ भी हो गया कि भाई हम दोनों बालिग, हम दोनों की कंसेंट, हम दोनों हमारी मर्ज़ी से प्राइवेट प्लेस के अंदर हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन को इंटरफेयर करने के लिए कानूनी रूप से मना है। उसके बावजूद भी पुलिस आती है, ज़बरदस्ती हमें उठाती है और हमें मीडिया या टीवी पे भी दिखा देती है। जब हमने कोई अपराध नहीं किया तो पुलिस ने ये जो कृत्य किया है ये खुद अपराध है अपने आप में, तो पुलिस के खिलाफ 166, 167 और अन्य धाराओं के अंदर मामला दर्ज कराया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार पुलिस रिश्वत मांगती है, तो एक कमेंट आया ऐसा जिसमें ये लिखा उस बंदे ने कि इनकी औकात 500 से 1000 रुपये की होती है, इनको दे करके 500 से 1000 रुपये और टेंशन फ्री हो जाओ, ये कमेंट था उस बंदे का। तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, देखो डिपेंड करता है कि आपके सामने पुलिस वाला कौन सा है। आपके सामने 100 रुपये की औकात वाला भी आ सकता है, 500 की औकात वाला भी आ सकता है, 1000 की औकात वाला भी आ सकता है, 10,000 की औकात वाला भी आ सकता है, उससे ज़्यादा की औकात वाला भी आ सकता है, और आपके सामने ईमानदार व्यक्ति पुलिस वाला भी आ सकता है, जो सिर्फ आपसे सवाल पूछ के आपको वहीं छोड़ करके चला जाएगा, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि कोई आप क्राइम नहीं कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपका सामना किससे हुआ है। लेकिन तीनों ही केस, चाहे वो वेश्यावृत्ति का हो, 151 का हो, या नाम पता नहीं बताने पे गिरफ्तारी का हो, या कोई भी अन्य केस जो भी पुलिस आपके ऊपर करना चाह रही है, या ज़बरदस्ती अगर आपको थाने पे लेके जा रही है, तो ये भी अपराध है। आपके घर वालों को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है। अगर आप नाबालिग हो तब आपके विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकती है, ज़बरदस्ती आपको लेके जा सकती है, लेकिन आप बालिग हो तो पुलिस आपको कहीं नहीं लेके जा सकती। अगर लेके जाती है तो आप पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, पुलिस के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकते हैं। एक सवाल था, मुझे याद आ गया कि एक बंदे का सवाल था कि कमेंट आया मेरे सवाल के अंदर वीडियो के नीचे, जिसमें यह लिखा था कि लड़की दूसरे धर्म की थी, पुलिस आ जाती है होटल के अंदर और उस लड़के से 10 लाख रुपए ले लेती है। भाई वो जो आपकी जो बात थी ना वो 500,000 वाली, वो ख़त्म हो गई, 10 लाख। उसमें क्या होता है, एंगल है दूसरे धर्म का, कोई अपराध नहीं था, डर के मारे उसने 10 लाख रुपए तक दे दिए। कार्रवाई की नहीं पुलिस ने, क्योंकि कार्रवाई बनती नहीं थी, क्यों करती। अदरवाइज जिसमें मामला दर्ज होना चाहिए, जिसमें कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, उसके अंदर वो करेगी, और जिसमें मामला बनता है उसमें पुलिस कार्रवाई ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। जिसमें मामला बनता हो, एफआईआर दर्ज कराई गई हो फैमिली की तरफ से, और उसके अंदर पुलिस कार्रवाई ना करे, करना पड़ेगी भाई। लेकिन जिसमें कुछ बनता ही नहीं था, उसमें क्या करते, 10 लाख रुपए लेकर के बोल दिया कि साहब कुछ भी कार्रवाई नहीं करी, लड़का बाहर है। क्योंकि मामला नहीं बनता था, इसलिए 10 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं उससे, और वो समझ रहा है कि हमने 10 लाख देके पीछे छुड़ाया, जबकि 10 रुपये भी नहीं देने थे आपको पुलिस को।
क्योंकि दोनों एडल्ट हो, दोनों सहमति से साथ हो। अगर आप दोनों एडल्ट हो तो लड़की की जिम्मेदारी है, और लड़की जो बोलेगी ना वही होगा। लड़की के माँ बाप ने क्या कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लड़की आपकी पक्की है, आप दोनों पक्के हो, पुलिस के विरुद्ध पुलिस में जाकर के आपके लड़की के परिवार वालों ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है, या पुलिस आप दोनों को उठा के थाने पर ले जाती है, जो लड़की कहेगी वही पुलिस को करना पड़ेगा। क्योंकि लड़की के 164 के बयान भी होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, और वर्ड टू वर्ड लिखा जाता है जो लड़की बोलेगी। जब लड़की ये बोल देगी कि मैं एडल्ट हूँ, मैं मेरी सहमति से लड़के के साथ गई थी और उस लड़के ने मेरे साथ वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, क्या करोगे आप? मेडिकल में नहीं करना चाहती, क्या करोगे आप? उसकी बिना कंसेंट के मेडिकल भी नहीं हो सकता। लड़की ने मना कर दिया, मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, हम दोनों तो वहाँ पर बैठे थे, बात कर रहे थे, ये लिखना पड़ेगा। अब ना तो 376 ना कोई अपराध। पुलिस के विरुद्ध तो आप मामला दर्ज करा ही सकते हैं अगर कभी भी किसी भी लड़की लड़के को होटल में से पुलिस उठा ले तो, और वेश्यावृत्ति ही क्राइम है, इस बात का ध्यान रखें। आप समझ गए हो कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।